दोस्तों, आप मार्केट में लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि मार्केट में कौन कौन से इंटेल कोर प्रोसेसर्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, तो आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको कौन सा लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके बजट और ज़रूरत के हिसाब से लेना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम घर से थोड़ा सा होमवर्क करके जाएं, ताकि जब भी हम मार्केट में जाएं हम एक सही डिसीजन ले पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल बिग ब्रदर टॉकिंग में, जहां मैं आप लोगों का टेक्नोलॉजी और मनी मेकिंग से रिलेटेड हर कन्फ्यूजन का देता हूं एक सिंपल सोल्यूशन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंटेल कोर प्रोसेसर। तो दोस्तों, जब भी हम मार्केट में लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने जाते हैं तो हमारे माइंड में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है सबसे बड़े फैक्टर को लेके कि भैया प्रोसेसर कौन सा लें। दोस्तों, इंटेल का जो मार्केट शेयर है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है और बीइंग एन इंडियन हम लोगों का इंटेल की तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इंटेल के जो प्रोसेसर्स हैं उनकी रेंज इतनी बड़ी है और इतने सारे मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सभी मॉडल्स का नाम याद रख सकें। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को एक आसान सा तरीका बता दूंगा, ताकि जब भी आप इंटेल प्रोसेसर का मॉडल नंबर देखेंगे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि ये प्रोसेसर कितना पावरफुल हो सकता है और ये आपके बजट में आ सकता है या नहीं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोस बनाता रहता हूं और जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग जान पाएंगे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, इंटेल के प्रोसेसर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों को मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ दे देना चाहता हूं कि इंटेल ने अपनी लेटेस्ट 11th जनरेशन प्रोसेसर भी 2 सितंबर 2020 को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, इसी महीने इंटेल अपना 11th जनरेशन प्रोसेसर लॉन्च कर चुका है, लेकिन वो मार्केट में अभी कमर्शियली नहीं आया। इसलिए HP, Asus, Lenovo या किसी भी इंटेल के पार्टनर्स के पास अभी तक कमर्शियली अपने लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप्स में ये वाला प्रोसेसर अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, 11th जनरेशन का जो प्रोसेसर है इंटेल का वो लेटेस्ट है और ये थिन और अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स के लिए बनाया गया है, जिसकी की पावर बहुत अच्छी है लेकिन पावर कंजम्पशन बहुत कम है। इसलिए ये थिन और अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स में बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है। दोस्तों, इंटेल के कमर्शियली अवेलेबल प्रोसेसर्स में आज की डेट में जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो है 10th जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स। लेकिन कमर्शियली अवेलेबल में 10th जनरेशन सबसे लेटेस्ट है। उससे पहले आया था 9th जनरेशन और उससे पहले था 8th जनरेशन। इसके अलावा दोस्तों, इंटेल कोर के मार्केट में जनरली 4 टाइप्स के प्रोसेसर अवेलेबल हैं, इंटेल कोर i3, i5, i7 और i9। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को टर्बो बूस्ट फैसिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इंटेल के कुछ प्रोसेसर्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप उन प्रोसेसर्स को उनकी स्टैंडर्ड या फिर ओरिजिनल स्पीड से ज़्यादा स्पीड में आप उनको चला सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। आप अगर एक ही टाइम पे वीडियो रेंडरिंग भी कर रहे हैं, 3D रेंडरिंग भी कर रहे हैं, मूवी डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, तो उस केस में जब प्रोसेसर में एक्स्ट्रा लोड पड़ता है वो उसको अपनी स्पीड को बढ़ाकर उस लोड को वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसके लिए वो एक्स्ट्रा पावर कंजम्पशन भी लेता है और उसके लिए वो एक्स्ट्रा कूलिंग भी डिमांड करता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले स्लाइड में, जहाँ पे मैं आप लोगों को इंटेल कोर i3, i5, i7 और i9 के में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो इंटेल कोर i3 है उसमें 4 कोर अवेलेबल हैं। इसमें कोई मल्टी थ्रेडिंग नहीं होती और इसमें कोई टर्बो बूस्ट फैसिलिटी भी नहीं होती, और अगर होती है तो बहुत ही वीक होती है। यानी आप इसको ओवर क्लॉक नहीं कर सकते, इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड क्लॉक स्पीड से ऊपर नहीं चला सकते। और अगर आप इंटेल कोर i5 देखें तो उसमें 6 कोर अवेलेबल होते हैं। इसमें भी कोई मल्टीपल थ्रेड्स नहीं होते और लेकिन इसमें टर्बो बूस्ट फैसिलिटी होती है। और इंटेल कोर i7 में 6 कोर होते हैं या फिर 8 कोर होते हैं और इसमें मल्टीपल थ्रेड्स भी होते हैं। अगर 6 कोर हो तो 12 थ्रेड्स होते हैं और अगर 8 कोर हो तो 16 थ्रेड्स होते हैं और इसमें बहुत ही बढ़िया टर्बो बूस्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। और इंटेल कोर i9 में जनरली 8 कोर्स या फिर 10 कोर होते हैं। अगर 8 कोर होते हैं तो 16 थ्रेड्स होते हैं और अगर 10 कोर होते हैं तो उसमें 20 थ्रेड्स होते हैं और इसका टर्बो बूस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इंटेल कोर प्रोसेसर्स की नेमिंग कैसे की जाती है, यानी कि इनका नामकरण कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर हम इस स्लाइड में देखें तो मैंने 3 एग्जांपल्स शो किए हैं, कोर i9 9900K, कोर i5 10600K और कोर i9 1065G7। तो चलिए ये देखते हैं कि आप प्रोसेसर का सिर्फ मॉडल नंबर देखकर ये कैसे पता लगा सकते हैं
कि वो प्रोसेसर कौन सा जनरेशन का है, वो कितना पावरफुल है, उसकी ग्राफिक्स कैपेबिलिटी अच्छी है कि नहीं, और वो आपके बजट में फिट बैठ सकता है या नहीं। तो अगर आप पहले एग्जाम्पल को देखें तो कोर i9 के बाद एक छोटा सा डैश है और डैश के बाद जो नंबर है वो है 9। तो प्रोसेसर के मॉडल नंबर में डैश के तुरंत बाद जो नंबर होता है वो दर्शाता है कि वो कौन से जनरेशन का प्रोसेसर है। मैंने अपने एग्जाम्पल में प्रोसेसर के जनरेशन को रेड सर्कल में डाला है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 दोनों में ही प्रोसेसर 10th जनरेशन का है, क्योंकि डैश के तुरंत बाद जो नंबर है वो है 10। प्रोसेसर जितने हाई जनरेशन का होगा वो उतना ही पावरफुल भी होगा, और जैसे जैसे इंटेल कोर i3 से i5 होता है, i5 से i7 एंड i9 होता है, वैसे वैसे भी ये और पावरफुल होते जाते हैं। अब अगर आप देखें तो मॉडल नंबर के लास्ट में कुछ लेटर्स हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में है लेटर K एंड थर्ड एग्जांपल में है लेटर G7। तो अगर मॉडल नंबर के लास्ट में लेटर K है तो इसका मतलब है कि आप उस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर सकते हैं, यानी कि उसकी नॉर्मल ओरिजिनल स्पीड से ऊपर भी चला सकते हैं, यानी कि उसमें टर्बो बूस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। दोस्तों G शो करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेसर के इनबिल्ट ग्राफिक्स कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है और वो स्पेशली गेमिंग के लिए बनाया गया है। इसमें भी ऑप्शंस होता है जैसे G1, G2, G3 से लेकर G7 तक, जिसमें G7 की ग्राफिक्स कैपेबिलिटी सबसे पावरफुल है और G1 की सबसे कम। मॉडल नेम के एंड में और भी काफ़ी लेटर्स होते हैं, जैसे कि T, U, S, X। S एंड X लेटर्स शो करता है कि इनसे कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की गई है। T शो करता है कि ये बहुत लो पावर कंजम्पशन करता है, और U शो करता है कि ये अल्ट्रा लो पावर कंजम्पशन करता है, यानी कि जो थिन और अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स होते हैं उनमें ये प्रोसेसर यूज़ होता है, जो छोटे होते हैं और इनकी पावर कंजम्पशन भी बहुत ही कम होती है और इनकी बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही दोस्तों, जिन प्रोसेसर में ज़्यादा कोर होता है, ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं और ज़्यादा कैशे मेमोरी होती है, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा बेटर होती है। तो दोस्तों अब कर लेते हैं थोड़ा कंपैरिजन। मैंने कंपैरिजन के लिए 2 प्रोसेसर लिए हैं, कोर i7 1065G7 और कोर i9 10980HK। तो जो पहला प्रोसेसर G7 से एंड होता है वो है 10th जनरेशन का प्रोसेसर, लेकिन कोर i7 होने के कारण इसमें है 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स। जो दूसरा प्रोसेसर है वो भी 10th जनरेशन का है, क्योंकि डैश के तुरंत बाद जो नंबर है वो है 10, लेकिन ये कोर i9 प्रोसेसर है जिसमें है 10 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स। और अगर आप देखते हैं तो इस मॉडल के एंड में लिखा है लेटर K, जो शो करता है कि इसमें बहुत ही बढ़िया टर्बो बूस्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यानी ये प्रोसेसर G7 वाले पहले प्रोसेसर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर आपका टारगेट है एक गेमिंग लैपटॉप तो आपको जाना चाहिए पहले वाले प्रोसेसर यानी G7 वाले प्रोसेसर के साथ, क्योंकि इसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कैपेबिलिटी है ये दूसरे प्रोसेसर से ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगवाने की ज़रूरत भी नहीं, और इससे आपका लैपटॉप हल्का भी होगा और सस्ता भी। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और चेक कर लेते हैं अपनी नॉलेज को। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो प्रोसेसर है वो है इंटेल कोर i9 10900K। अब हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो ये है कोर i9 जो कि i3 से i9 रेंज में सबसे लेटेस्ट है, और इसमें है 10 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स। डैश के बाद वाला नंबर है 10, यानी 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, और लास्ट में आता है लेटर K, यानी इसमें टर्बो बूस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, और आप इसको नॉर्मल क्लॉक स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में चला सकते हैं। अब चूंकि ये प्रोसेसर में सब कुछ लेटेस्ट है तो ये जाहिर है महंगा भी होगा, बट साथ ही साथ ये बहुत पावरफुल भी है। अब देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। अगर आप एक बजट ऑप्शन, इकोनॉमिकल ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप कोर i3 10320 देख सकते हैं, जो 10th जनरेशन का है, और इसमें है 4 कोर्स, बट टर्बो बूस्ट फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, और गेमिंग के लिए आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाना पड़ेगा। बट फिर भी नॉर्मल ऑफिस यूज़ के लिए और जनरल मल्टीटास्किंग जॉब के लिए ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखें एग्जांपल नंबर 3 इंटेल कोर i7 10700K, तो इसमें है 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स, और इसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो है 3.8 गीगाहर्ट्ज़, जो कि इसकी स्टैंडर्ड स्पीड है, और इसकी टर्बो बूस्ट स्पीड है 5.1 गीगाहर्ट्ज़। इसका मतलब ये आपको बहुत ही अच्छी मल्टीटास्किंग भी करने देगा, और गेमिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। अगर आप साथ में एक ग्राफिक्स कार्ड लगा लें तो
आप हाई एंड गेमिंग भी इसमें खेल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है अब आप ये जान गए होंगे कि प्रोसेसर का मॉडल नंबर देखकर ये कैसे पहचानना है कि वो प्रोसेसर कितना पावरफुल है, उसमें ग्राफिक्स फैसिलिटी कितनी अच्छी है और वो आपके बजट में आ सकता है या नहीं। अब आप मार्केट में जाएंगे तो आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे और अपने बजट और अपने ज़रूरत के हिसाब से एक सही लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीद पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी कोई नई वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज सुदीप साइनिंग ऑफ।